नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 1 अप्रैल 2026 दिन बुधवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी में आज का प्याज का क्या बाजार चला, मंडी में प्याज की कितनी गाड़ियाँ आई, आज के क्या क्या रेट हैं जी। दोस्तों जो भी रेट बताएंगे 40 किलो के मन के रेट हैं। चलिए जानते हैं आज की क्या रिपोर्ट है, बिक्री कैसी, कहाँ कहाँ के माल हैं। ये माल तो दोस्तों ऐसे अपना सुख सागर वेस्ट बंगाल के आते हैं। चलिए जानते हैं सोनू भाई साहब से आज की क्या रिपोर्ट, और ये भाई साहब की दुकान का एड्रेस और ये जो है इनका मोबाइल नंबर है जी। हाँ जी नमस्कार भाई साहब जी, राम राम जी। राम राम जी, राणा जी, क्या हाल चाल है जी? बढ़िया जी, ठीक ठाक जी। और हमारे राजस्थान हाँ जी हाँ जी। राजस्थान गए, एमपी भी गए थे ना? खाली राजस्थान जी। राजस्थान ही बहुत बड़ा अपने आप में है। राजस्थान में तो हर चीज है जी, हर चीज राजस्थान, हर चीज में बढ़ता जा रहा जिला का। देखो जी, आज से 20-30 साल पहले राजस्थान रेगिस्तान था। ठीक है जी। अब आने वाले समय का राजस्थान जो है वो स्वर्ग बनेगा। ठीक है जी। धरती उनकी उपजाऊ होने लगी, प्रकृति ने उनको बरसात देनी शुरू कर दी और बरसातों से जमीनें जो है आबाद होने लगी है। पहले जो फ्रूट आते थे ना वो साउथ से आते थे, महाराष्ट्र से, कर्नाटका से। अब फिर उसके बाद एमपी जागा। हाँ। एमपी से पहले सब्जी आने लगी। हाँ। अब फल फ्रूट भी आने लगे। हाँ। एमपी तो अपने आप में बहुत बड़ा है इस समय। हाँ। वहां से दोनों चीजें आने लगी। हाँ। पर अब जो है ना राजस्थान, जैसे पहले आपके रेगिस्तान था। हाँ। अब रेगिस्तान से सब्जियां हर किस्म की दिल्ली आजादपुर मंडी में देखो आपकी कितनी गाड़ियां आती है, और आने वाले समय में इसमें फ्रूट भी होने लग जाएगा। राणा जी, जोधपुर, बीकानेर, कुचामन, ये सब भूड़ की मिट्टी होती थी। यहाँ पे गाड़ियाँ जाके फंस जाती थी, रोडें नहीं थी इन लोगों के पास, साधन की बड़ी दिक्कत थी आज से 20-30 साल पहले। ठीक है जी। मेरे को ध्यान है, जाते थे गाड़ी फंस जाती थी अंदर, पहिए निकलते नहीं थे, मोटरसाइकिल चलाई नहीं जाती थी, इतना कच्चा रोड होते तो इतनी वो होती थी, भूड़ होती थी, वाली मिट्टी होती थी। ठीक है जी। आज इतने बढ़िया रोड है, इतने बढ़िया साधन बन गए हैं और इतना बढ़िया सिस्टम बन गया है, ज़मीनें ऐसी उपजाऊ हो गई हैं कि नई नई जगह बहुत बढ़िया बढ़िया माल पैदा हो रहे हैं। राजस्थान में बीकानेर इलाके में प्याज पैदा होने लग गया है। राजस्थान में पाली, जोधपुर, कुचामना, मारवाड़ में पूरे में प्याज पैदा होने लग गया है। मारवाड़ लोग छोड़ के चले गए थे, लोग बीकानेर वाली बेल्ट लोग छोड़ के चले गए थे, ज़मीनें छोड़ के चले गए थे कि वहाँ ज़मीनें उपजाऊ नहीं थी। लोग खेती छोड़ के चले गए थे, लोग कहीं दूर दूर जाके बस गए। ठीक है जी। अब वापसी ज़मीनें उपजाऊ हो रही हैं और खेती वापसी अव्वल नंबर की हो रही है। आज की क्या रिपोर्ट है जी, कहाँ कहाँ के माल आ रही है? राणा जी, प्याज की आमदनी जो है 40 गाड़ी की आज की ताजी, 40 गाड़ी की, और 30 गाड़ी कल की खड़ी है। ठीक है जी। और 30 ही गाड़ी का नीचे बैलेंस है। 30 गाड़ी जो कल की खड़ी है वो आधी गाड़ी मानो, उनको 15 ही गाड़ी मानो। ठीक है जी। और 30 गाड़ी बैलेंस नीचे मानो, 15-45 और 30 सामने, 45 और 30 75-80 गाड़ी माल। ठीक है जी। और नीचे 75, 45 और 40 85 गाड़ी माल मानो मोटा मोटी। प्याज का बाजार जो है, राजस्थान के प्याज का बाजार है 8 रुपये से 11 रुपये किलो। 8 से 11 रुपये। 11 रुपये किलो, जैसी क्वालिटी वैसा भाव। ठीक है जी। और एमपी के जो माल हैं उनका बाजार समझो आप 13 रुपये से लेकर 16 रुपये तक। ठीक है जी। और नासिक जलगांव बेल्ट के जो माल हैं उनका बाजार समझो आप 14, 15, 13 रुपये किलो। और जो पूना बेल्ट के माल हैं उनका बाजार समझो 15 रुपये से 17 रुपये किलो। ठीक है जी। प्याज का बाजार जो है एक जगह पे स्थिर हो गया है, कभी चौनी अठन्नी घट जा रहा है, कभी चौनी अठन्नी बढ़ जा रहा है। प्याज के बाजार में बिक्री मोटा मोटी मैं बोलूँ तो 30 से 40 गाड़ी की बिक्री चल रही है। अभी किसी किसी जगह की क्वालिटी पूना बेल्ट में बहुत सुपर आ रही है, जो सुपर आ रहे हैं माल वो 16-17 रुपये किलो। ठीक है जी। और जो जनरल माल आ रहे हैं, छिलका उतरे हुए माल, जब सिंगल पत्ती के माल, वो 13, 14, 15 रुपये जैसा माल है सब। और इस टाइम पे जो डिमांड है वो मीडियम माल की ज़्यादा, मोटे माल की कम है। मोटे माल की डिमांड इसलिए कम है कि थोड़ा होटल इंडस्ट्री जो है उतना सपोर्ट नहीं कर रही है। ठीक है जी। सिलेंडरों की दिक्कत की वजह से होटल इंडस्ट्री में इतनी लागत अभी नहीं है। बाकी रिटेल की बिक्री अच्छी है। साफ माल जो है मीडियम में तो 98 रुपये तेजी बिक रहे, कम नहीं बिक रहे। ठीक है जी। राजस्थान का जो अच्छा प्याज है वो 9 रुपये से 11 रुपये किलो। अगर मैं पूना बेल्ट के अच्छे माल की बात करूं तो 16-17 रुपये किलो। नासिक बेल्ट के अच्छे माल की बात करूं तो 15, 15.5 रुपये किलो। कुल मिला के बिक्री जो है प्याज की ठीक चल रही है।
और प्याज की क्वालिटी में तो कोई कमी नहीं, लेकिन जिस हिसाब की बरसात अब पड़ रही है, ये बरसात क्या रंग दिखाएगी ये तो आने वाले महीने बाद ही पता लगेगा। ठीक है जी। अभी राजस्थान और महाराष्ट्र और एमपी कई जगह बरसात पड़ी है, उस बरसात का क्या असर गिरता है, क्योंकि इस टाइम फसलें तैयार खड़ी हैं। ठीक है जी। लेट है आपकी बार फसल? इस बार फसलें तैयार खड़ी हैं, इस टाइम पे लेट थी फसलें, 15-20 दिन फसलें सब लेट है, प्याज भी लेट है, लहसुन भी लेट है। और ये खड़ी फसल पे जो बारिश हो रही है ये क्या नुकसान पहुंचाएगी ये किसान ही बता पाएंगे। ठीक है जी। कि किस जगह बारिश है और किस जगह क्या नुकसान है इसका। मेरा जो मानना है प्याज स्टॉक वाला कम निकलेगा, और कैसा निकलेगा ये तो किसान लोग ही बता पाएंगे। प्याज का जो साल है और जो लहसुन का साल है तो मुझे तो भविष्य अच्छा दिख रहा है दोनों का। ठीक है जी। प्याज का भविष्य अच्छा, लहसुन का भविष्य अच्छा। प्याज जो है जो रेट है इससे नीचे नहीं जाएगा, लहसुन का जो रेट है इससे नीचे नहीं जाएगा। दोनों के अपने समय बाद रेट कुछ ना कुछ बढ़ने चाहिए, घटेंगे नहीं, मेरा जो अनुमान कहता है। ठीक है जी। क्योंकि कोई भी जगह से फसल की उत्पादन की डबल ट्रिपल की उत्पादन की रिपोर्ट नहीं आ रही है। सब जगह यही रिपोर्ट आ रही है, कोई 100 में 70 पैसे बता रहा है, कोई 100 में 80 पैसे बता रहा है, कोई 60 पैसे बता रहा है, कोई 80। अब वो माल कैसे निकलते हैं ये ज़मीनें बताएंगी, ये समय बताएगा इस चीज़ का। ठीक है जी। प्याज के अंदर एक तो पिछले साल स्टॉक में बहुत पिटाई हुई किसानों को, बहुत भारी नुकसान हुआ, उसके कारण भी 20-25% प्याज कम लगा है। ठीक है जी। और 20-25% ये लोग बता रहे हैं कि क्रॉप कम निकलेगी। बाकी फसलें 20 दिन लेट है, इसलिए आज कुछ भी कहना गलत सही नहीं है। ठीक है जी। फसलें 20 दिन बाद आएंगी, चाहे वो राजस्थान का स्टॉक का प्याज है, चाहे वो पूना बेल्ट का स्टॉक का प्याज है, चाहे वो एमपी का स्टॉक का प्याज है। ठीक है जी। ये फसलें 20-25 दिन बाद आएंगी, तभी जाके समझ में आएगा कि क्या ये प्याज जो है स्टॉक में ले जाने लायक है या नहीं है, या कितने % स्टॉक लायक है नहीं है, और क्वालिटी कैसी आती है और साइज़ कैसा आता है ये उसके समय पे निर्भर करेगा। ठीक है जी। बाकी मेरा मानना यही है, किसी भी किसान को घबरा के माल नहीं बेचना चाहिए। माल को ज़्यादा मंदी में आके कोई भी आदमी माल ना बिक्री करे। अगर मंदी आ रही है तो 2-4 दिन रुक जाए, 2-4 दिन बाद फिर वापसी बाज़ार सुधार में आ जाए। ठीक है जी। क्योंकि प्याज की अगर आमदनी का प्रेशर होता, अगर मंडियों में आमदनी भयंकर होती, तब तो हम कहते भैया माल को जल्दबाजी करके बेच लो या कोई नुकसान। अभी मुझे कोई ऐसी गणना नहीं लगा रहा थी कि प्याज की 12 भीड़ लग जाए या कोई प्याज में कोई बाढ़ आ जाए, ऐसा कुछ दिख नहीं रहा प्याज में। प्याज को आदमी संयम से बेचे, आराम से बेचे। जिसका माल तैयार हो रहा है, ये भी नहीं कि माल को ज़्यादा सुखा दे, उसका छिलका छुड़ा दे। माल की जब तक पत्ती टिक रही है उसको पत्ती टिकते में बेचे। ठीक है जी। तो पत्ती टिके हुए माल और बगैर पत्ती के माल में 3-4 रुपये किलो अंतर आता है बिक्री होने में। क्वालिटी बिकती है जी। हाँ, और समय बाद ये बिक्री में अंतर 5-6 रुपये किलो भी हो जाता है, क्योंकि जो प्याज का छिलका उतर गया उसे गिरी बोला जाता है। ठीक है जी। और जिस प्याज का पत्ता मजबूत है उसे सुपर प्याज बोला जाता है। प्याज के अंदर कपड़े की ही कीमत है, प्याज में मेन जो कीमत है वो छिलके की होती है। ठीक है जी। जिस माल का छिलका अच्छा होगा, मजबूत होगा, उसी में चमक होगी। जिस माल का पत्ता टूट जाएगा उसकी प्याज की रंगो चमक खत्म हो जाएगी। ठीक है जी। तो माल जिसका माल तैयार है, चमक में आ रहा है, सूख रहा है, माल सही बन गया है, सफाई हो गई है माल की, उसको तो माल को वो बेचे। और जिसका स्टॉक में डालने लायक माल है वो देखिए अपनी सूझबूझ से लगाए। अभी तो हम आज कुछ नहीं कह सकते स्टॉक में प्याज डालना चाहिए नहीं डालना चाहिए, आज कुछ कहना गलत हो, क्योंकि ये अनुमान सब 20-25 दिन में। क्योंकि प्याज का जो क्षेत्र है ना वो राणा जी बहुत बड़ा हो गया। प्याज राजस्थान के अंदर आपका कुचामन बेल्ट में प्याज होने लगी है, बहुत बड़े एरिया बन गए जी। बीकानेर बेल्ट में प्याज होने लगी है, प्याज होने लगी अपना अजमेर बेल्ट में, प्याज होने लगी था अजमेर थावला बेल्ट में, प्याज होने लगी है अपना जोधपुर बेल्ट में, प्याज होने लगी है आपका सीकर बेल्ट में। बेल्टें हो गई प्याज की। ये राजस्थान की बात करी मैंने खाली आपको। अभी इसके बाद में एमपी के तो कम से कम भी 3-4 यहाँ हज़ार से लेके आगे तक चला जाता है। एमपी तो ये ग्वालियर शिवपुरी से शुरू हो जाती है, फिर भोपाल, आस्था, सीहोर, 2000 किलोमीटर का इलाका है ये तो सर। हाँ, बहुत बड़ा इलाका है। तो इसकी गाड़ियाँ आ रही है मंडी में अभी कुछ, ये जो सुख सागर वगैरह जी है? नहीं, इसका पड़ता खत्म हो गया राणा। अच्छा, ये पहले ही माल है जी? हाँ, ये पहले के माल है, इनका बाजार का पड़ता नहीं आ रहा। अच्छा जी। मेन क्या है वहाँ पे राणा जी, प्याज का बाजार जो है ना 7 रुपये किलो के नीचे नहीं है अच्छे प्याज का, और 4-5 रुपये से नीचे किराया नहीं है। ठीक है जी। यहाँ पे इस मालों का बाजार है 11-12 रुपये किलो, इससे ऊपर बाजार नहीं है यहाँ पे।
ठीक है जी। तो 11-12 रुपए किलो में इसका पड़ता नहीं लगता। और ये माल 11-12 से ऊपर बिकते नहीं, 11-12 भी इनका मोटा सुपर ही बिकता है, मीडियम तो इनका 10-11 ही बिकता है। ठीक है जी। मोटा बढ़िया होगा तो 12 बिक जाएगा, मीडियम होगा तो 10 रुपये ही बिकेगा इनका। और बिक्री जो है अभी राजस्थान की चल रही है, राजस्थान यही बढ़िया प्याज जो आ रहा है 10-11 रुपये किलो बिक जा रहे हैं। और ये महाराष्ट्र की मैंने आपको आइडिया दे दी है, महाराष्ट्र के अच्छे प्याज 16-17 रुपये। ठीक है जी। कुल मिला के प्याज की बिक्री इन महीनों के हिसाब से अच्छी है। गर्मी के महीनों में वैसे भी प्याज सब जगह लोकल निकलना शुरू होता है, जैसे जैसे सब जगह लोकल निकलता है प्याज की बिक्री अनुमानित कम ही रहती है। ठीक है जी। प्याज की सही महीने में बिक्री जो खुलती है वो जुलाई के बाद ही खुलती है। ये जो मार्च अप्रैल मई का जो महीना होता है इसमें प्याज एक अनुमानित लेवल पे ही बिकता है। ठीक है जी। क्योंकि धीरे धीरे करके सब जगह पे लोकल फसलें निकलनी शुरू हो जाती है। हमारे इधर करनाल बेल्ट में लोकल निकलना शुरू हो जाता है, यमुनानगर बेल्ट में लोकल निकलना शुरू हो जाता है, जगाधरी बेल्ट में लोकल निकलना शुरू हो जाता है। इधर यूपी के अंदर अपना जो अपना क्या बोलते हैं इसको, इस बेल्ट का लोकल निकल जाता है। ठीक है जी। ये टाइम पे कई जगह लोकल प्याजी निकलती है, बादरगढ़ का लोकल निकलता है, इस टाइम कई जगह लोकल प्याजी निकलती है। ये आने वाले महीने में अभी नहीं निकली है, 20 दिन बाद ही पता चलेगा जी। हाँ, तो 20 दिन बाद ही कैलकुलेशन आएगी, आने वाला समय क्या दिखेगा। बाकी ये सुनने में बड़ा आ रहा है जो बारिशें पड़ी हैं इन 3-4 दिन में, इससे फसलों में बहुत भारी नुकसान है। अब ये तो नुकसान कितना है ये तो किसान भाई लोग ही बता पाएंगे कि किस जगह पे बारिश पड़ी है और कितना कितना नुकसान है। मेरा सभी किसान भाइयों से अनुरोध है, अपने अपने क्षेत्र में क्या क्या बारिश का क्या क्या नुकसान है और क्या आने वाला समय दिख रहा है उनको, इसकी गणना जरूर बताएं। हर इंसान अपनी गणना बताए ताकि हम आपको उसी हिसाब से सुझाव दे पाए। ठीक है जी। क्योंकि हमारा जो गणना का स्रोत है वो किसान भाई ही हैं। अगर हमारे को जो किसान भाई सही सूचना देंगे तभी हमारे को एक गणना मिल पाती है, आगे बता पाएंगे जी। क्योंकि क्षेत्र इतना बड़ा है, कोई भी व्यापारी एक बार में सारे क्षेत्र की खबर नहीं रख सकता। ये तो किसान भाई ही हैं जो संचार के थ्रू या माध्यम के थ्रू या आपके जैसे डिजिटल मीडियम के थ्रू ही चीज़ों का संचार हो पा रहा है। पहले राणा जी ये मीडिया नहीं था तो किसान के साथ किसान को भाव ही नहीं पता लगते थे, किसान को भाव नहीं पता लगते थे किस मंडी में क्या भाव बिक रहा है। उससे किसान भाई की तरक्की नहीं हो पाती थी। अब किसानों को पूरे हिंदुस्तान के बाजार की रिपोर्ट रहती है, जिससे किसान भाई को ये पता है कि मुझे अभी माल बेचना है या मुझे अभी रोकना है या मुझे किस टाइम पे क्या काम करना है और कौन सा बीज लगाना, कौन सी वैरायटी लगानी है, कौन सी क्वालिटी लगानी है। ठीक है जी। उसी से किसानों की तरक्की हो रही है। ये जो डिजिटल मीडिया आया ना ये राणा जी, इसने आपके जैसे लोगों ने इस माध्यम से बहुत बहुत किसानों का फ़ायदा किया। मैंने कल परसों आपकी वीडियो देखी लहसुन की, आपने जो लोगों को किसानों को जो लहसुन की वैरायटी के बारे में सूचना पहुंचाई है इस 2-3 साल में, उससे किसानों की आय जो है 3 गुना 4 गुना हो गई। डबल प्रोडक्शन है, रेट भी जिन ज़्यादा, लोगों ने काटरगोला की क्वालिटी लगा ली लहसुन की, ठीक है जी, उन लोगों की आमदनी जो है 3 गुना 4 गुना होगी, क्योंकि उत्पादन देसी का उत्पादन निकल रहा है 1/4 हिस्सा, ठीक है जी, और काटरगोला का उत्पादन निकल रहा है 3 गुना 4 गुना। तो 3 गुना माल भी ज़्यादा निकला और भाव भी ज़्यादा निकला। ठीक है जी। तो किसान का तो डबल ट्रिपल फायदा है। भाई काटरगोला बिका 120 रुपये किलो और माल निकला मान लो 2 टन, तो वो हो गया 2 टन 2 लाख 2.5 लाख रुपए का। ठीक है। और वही देसी लहसुन निकला 7 कुंटल और वो माल बिका 60 रुपये किलो, तो वो बना 42,000 रुपये का। अब कहाँ एक आदमी ने 42,000 रुपये उत्पादन किए, कहाँ एक किसान ने 2,40,000 उत्पादन किए। मेहनत तो दोनों ने बराबर करी थी राणा जी। फसल क्या फर्क क्या पड़ा है? बीज का, बस बीज का और ज्ञान का। खाली बीज का फर्क नहीं है राणा जी, ज्ञान बहुत बड़ा फर्क है। इंसान की जो तरक्की होनी है ना वो ज्ञान से होनी है, ज्ञान से होती है जी। जिसके पास ज्ञान आ गया ना, अब मैंने ये ज्ञान बातों बातों में ज्ञान दिया कि 2 लाख रुपए का फर्क आएगा। अब राजस्थान के अंदर कुचामन बेल्ट के अंदर लोगों ने महाराष्ट्र के बीज को अडॉप्ट करके अपनी पैदावार की उत्पादन बढ़ा दिया, अपनी स्टॉक की क्षमता बढ़ा दी और आने वाला समय की अपनी ज़िंदगी का तरक्की कर ली है। ठीक है जी। अभी मैं एक बात और कहूँगा, जितने भी राजस्थान और एमपी के मेरे व्यापारी लोग भाई मेरी बात सुन रहे हैं, सबके सब अपनी अपनी जगह पे स्टॉक के गोडाउन अच्छे तरीके के बनाएं। ये जो कट्टा भर के रखने वाली जो परंपरा है ना, इसको बंद करें। ठीक है जी।
कट्टा भर के रखने से प्याज का स्टॉक लंबे टाइम टिकता नहीं है। लोग जो कई जगह आज भी है कट्टे में भर के खड़े कर देते हैं कट्टे कि प्याज रुक जाएगा। प्याज उतना रुक नहीं पाता। ठीक है जी। प्याज को जो रुकने की टेक्निक है, स्टॉक की टेक्निक है, उसको समझे कि प्याज को रोकने के लिए हवा चाहिए और हवा भी तीनों साइड से चाहिए, चारों साइड से चाहिए। जो जाली के तरीके से जो प्याज को रोका जाता है, जिसमें ज़मीन से उठा के नीचे जाली लगाई जाती है, ज़मीन से 1.5-2 फुट उठा के जाली लगाई जाती है, साइडों में जाली लगाई जाती है, ऊपर पंखे लगाए जाते हैं या बीच में सेंटर में एग्जॉस्ट लगाए जाते हैं, प्याज को उस तरीके से स्टॉक करा करें। ठीक है जी। उसके लिए जो भी शेड बनाना पड़े, जो आपको रिक्वायरमेंट है, उस पर काम करो। मैं ये नहीं कहता एक दिन में करो, जो समय लगता है समय से लगाओ। गवर्नमेंट की इसमें सब्सिडियाँ है, इस सब्सिडियों का फ़ायदा उठाओ। गवर्नमेंट के आजकल नए बच्चे आ गए टेक्निक में, जो भी नई खेती में नई टेक्निक के ऊपर गवर्नमेंट की सब्सिडी है, उनको सब्सिडी को लेके व्यापार करो। ठीक है जी। अगर आपको मान लो कोई 2 लाख का गोदाम मिल रहा है, उसमें 1-1.5 लाख गोदाम के बनाने में गवर्नमेंट दे रही है, तो उसको 1-1.5 लाख को गवर्नमेंट से लो और अपना शेड अच्छा बनाओ। जितना शेड अच्छा बनाओगे, जितनी स्टॉक की क्वालिटी अच्छी रखोगे, उतना आप भाव में जीत जाओगे। ठीक है। जीतेगी क्वालिटी। आप अगर क्वालिटी में आगे निकलोगे तो प्याज की मांग आपके इधर ही ज़्यादा होगी। अब कई साल से क्या हो रहा है, राजस्थान का जो कुचामन का स्टॉक का प्याज है, उस प्याज का ऐसा टाइम आता है कि वो नासिक महाराष्ट्र से तेज बिकने लग जाता है। ठीक है जी। और उनको यहाँ दिल्ली आने का खर्चा कुछ नहीं है। महाराष्ट्र से माल आता है 5 रुपये किलो में, वही राजस्थान से माल आता है 2 रुपये किलो में। 17 रुपये किलो महाराष्ट्र का प्याज बिका, 17 रुपये किलो ही राजस्थान का प्याज बिका। ठीक है जी। महाराष्ट्र वाले को पैसे गए 12 रुपये किलो के, राजस्थान को पैसे चले गए 15 रुपये किलो के। तो तरक्की किसकी हुई? नज़दीक वालों की। तरक्की तो नज़दीक वाले की होगी, जिसका खर्चा कम रहेगा। तो क्वालिटी पे काम करो, खेती के अंदर बीज पे काम करो, बीज और वैरायटी पे काम करो। अगर बीज आपका अच्छा, वैरायटी आपकी अच्छी है, आपको लग रहा है कि ये प्याज 12 रुपये वाला 20 रुपये किलो बिकेगा, 30 रुपये किलो बिकेगा तो जब आपका माल रुक जाएगा। ठीक है जी। हमारे बड़े उस टाइम में स्टॉक में एक ही बात कहते थे, देखिए थे प्याज वो होना चाहिए जो दिवाली देखे। दिवाली आती 11वें महीने में। ठीक है जी। और असली कभी भी प्याज में तेजी बनती है 10वें 11वें महीने में बनती है। कभी भी ऐसा नहीं होता जून जुलाई में भयंकर तेजी आ जाए कभी प्याज में। अगर असली तेजी आएगी तो 10वें 11वें महीने में आती है। लेकिन 10वां 11वां महीना कौन सा प्याज रुकेगा? चौथा महीना है, बस 7 महीने बाद कौन सा प्याज रुकेगा? 7 महीने बाद। जिस प्याज के अंदर क्वालिटी होगी, जिस प्याज की वैरायटी में दम होगा, वही प्याज रुक पाएगा, जिसका स्टॉक अच्छे तरीके करा गया होगा। अगर क्वालिटी में काम नहीं करोगे, बीज की वैरायटी में काम नहीं करोगे, तो कामयाबी नहीं मिलेगी। मेहनत करो ग्रेडिंग पे। राजस्थान वाले अभी ग्रेडिंग के अंदर थोड़े से कमज़ोर हैं। अभी राजस्थान में ग्रेडिंग जैसी होनी चाहिए वैसी ग्रेडिंग नहीं हो रही। थोड़ी ग्रेडिंग पे मेहनत करेंगे अगर, तो राजस्थान भी बहुत अच्छी तरक्की करके जाएगा। एमपी वालों ने तो ग्रेडिंग में मेहनत कर ली है, उनको तो क्वालिटी बनानी आ गई है। अभी राजस्थान में ग्रेडिंग पे मेहनत कम होती है। तो राजस्थान में जो ग्रेडिंग पे मेहनत करेगा, वो किसान 2 पैसे अच्छे लेके जाएगा। राजस्थान में 3 साइज ग्रेड करें, गोली अलग करें, गोल्टा अलग करें, मीडियम अलग करें और मोटा अलग करें। ठीक है जी। 4 ग्रेड बनाए प्याज के और 1 ग्रेड बनाए जोड़ा और टेढ़े बेड़े प्याज का। इस तरह के 4-5 ग्रेड बनाए। पक्का गारंटी है 10 टन के पीछे उनको 10 से 20 हज़ार रुपये फालतू मिलेगा ये काम करने में। चलिए धन्यवाद जी भाई साहब। राणा जी, हमारी जो फर्म है ये प्याज, लहसुन, आलू और नींबू मिर्ची में काम कर रही है करीबन 40-1 साल से, 40-50 साल से। हमारी जो दुकान है 1978 से गुरदासमल देवराज A271 और गुरदासमल एंड सन्स, ये 2 फर्म हमारे पास ये काम कर रही हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9999211100 और 9811103740। किसी भी बंदे ने प्याज की, लहसुन की, मिर्ची की, नींबू की रिपोर्ट लेनी है, इस नंबर पे ले सकता है। धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जी, बड़ी सुंदर जानकारी। धन्यवाद। नमस्कार जी राणा जी।